गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, फ्रेम लिंकिंग एक बार और बता दीजिएगा, मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो हो नहीं रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए, फ्रेम लिंकिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको फ्रेम इंसर्ट करना पड़ेगा, है ना। और कम से कम दो फ्रेम्स आपको इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो दो या दो से ज्यादा जो भी फ्रेम्स आपको इंसर्ट करने हैं, पहले आपको फ्रेम को इंसर्ट कर लेना है और फिर उन्हें आपस में कनेक्ट करना है। फ्रेम इंसर्ट करने के लिए तो आपके पास इंसर्ट मेन्यू में फ्रेम्स का ऑप्शन है, यहाँ से आप आएंगे, फ्रेम पर जाएंगे और आपको सिर्फ सिंपल फ्रेम ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये फ्रेम के लिए आपसे पूछेगा किस तरह का फ्रेम है, उसके डिफॉल्ट जो भी सेटिंग्स आप करना चाहते हैं वो करेंगे। सपोज आपने कहा हमें एक सिंपल सा फ्रेम चाहिए, तो कोई भी सेटिंग हम चेंज नहीं कर रहे हैं और यहाँ से हमने कह दिया ओके। तो ये एक फ्रेम हमारा इंसर्ट हो गया है। आप जिसकी हाइट और विड्थ को इंक्रीज भी कर सकते हैं, प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हैं और वहां पर अपना टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। पर आप चाहते हैं कि ऐसा ही एक फ्रेम और बने और उस फ्रेम का कनेक्शन इस फ्रेम के साथ हो, तो आपको एक और फ्रेम इंसर्ट करना होगा। और यहाँ पर एक फ्रेम आपने और बना लिया। अब बस क्या है कि आपको कनेक्शन बनाना है, एक लिंक बनाना है फर्स्ट फ्रेम का सेकंड फ्रेम के साथ, ताकि फर्स्ट फ्रेम में जैसे ही कंटेंट पूरे फ्रेम को कवर कर ले, तो हम नेक्स्ट जो हमारा फ्रेम है उस पर हमारा कंटेंट फ्लो करके चला जाए। तो सबसे पहले उस फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे जिस फ्रेम का कनेक्शन आपको लगाना है। जैसे ही आप फ्रेम सिलेक्ट करते हैं, इनफैक्ट इंसर्ट करने के बाद सिलेक्ट करते हैं, तो आपका जो यहाँ पर ये मेन्यू बार के नीचे टूल बार्स दिख रही होती हैं, तो नीचे वाली जो टूल बार है वो फ्रेम की टूल बार में ही इंसर्ट कन्वर्ट हो जाती है। और यहीं पर आपको बिल्कुल लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है लिंक फ्रेम। लिंक फ्रेम के इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप उस फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे जिसके साथ कनेक्टिविटी देनी है यहाँ पर। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद ये फ्रेम देखिए बन गया। अब आप इस फ्रेम फर्स्ट फ्रेम के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे, जैसे ही उसका रीजन खत्म हो जाएगा, माने एरिया खत्म हो गया और कंटेंट वहां नहीं आ सकता, तो आप नेक्स्ट फ्रेम में चले जाएंगे। इस तरह से फ्रेम्स की कनेक्टिविटी होती है। क्लियर? ओके मैम, यस मैम। एनी अदर क्वेश्चन? कुछ और किसी को पूछना है प्लीज बताएं। अतुल, गरिमा, अमित, सविता, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? ओके, फिर नेक्स्ट हम अपना आज का जो ऑप्शन है स्टार्ट करते हैं। आज हमें बताना है आपको वाटरमार्क। लास्ट टाइम हम कॉलम्स तक पे काम कर चुके हैं, आज बात करते हैं वाटरमार्क की। वाटरमार्क एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसको कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं उसकी बैकग्राउंड देने के लिए करते हैं। और बैकग्राउंड में आप वाटरमार्क लगाते हैं। इसका नाम ही वाटरमार्क इसलिए है क्योंकि ये जो आप अप्लाई करते हैं बैकग्राउंड में, ये इतना डिम होता है जैसे कि किसी ने इसके ऊपर पानी डाल दिया और धुंधला सा दिखता है। तो एक्चुअली कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में, यानी हर पेज के बैक में हम जो भी कंटेंट पेज पर लिख रहे हैं वो तो आपका डिफरेंट आ रहा है हर पेज पे, लेकिन पेज के जो हमारे कंटेंट है उसकी बैकग्राउंड में सपोज हम ऑर्गेनाइजेशन का नाम चाहते हैं या ऐसी कोई चीज चाहते हैं जो हर पेज पर कॉमन हो, सिमिलर हो, तो इंस्पाइट ऑफ कि हम उसे इंसर्ट करें और बैकग्राउंड में अप्लाई करें, ऑप्शन वो भी है। एक इमेज के रूप में उसे इंसर्ट किया जा सकता है और कंटेंट के पीछे लगाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ज्यादा एफर्ट्स नीडेड है, और हर पेज पर अप्लाई करने के लिए भी आपको मैनुअली वो ऑप्शन, मतलब आपको एफर्ट्स डालने होंगे, आपको खुद से मैनुअल चेंजेस करने होंगे। बजाय इसके हम क्या करते हैं, वाटरमार्क का यूज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वाटरमार्क हर पेज पर सिमिलर ही आता है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने पर सबसे पहले वो पूछेगा आपसे कि आपको वाटरमार्क में लिखना क्या है। तो टेक्स्ट का यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बना हुआ है और कर्सर वहां पर ब्लिंक कर रहा है। अब जो भी आपको लिखना हो वो तो आप ही को पता होगा। तो हमने सपोज हमें कहा कि हमें यहाँ पर नाइटेक लिखना है। आई नीड नाइटेक रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ ईच एंड एवरी पेज। तो यहाँ पर क्या लिखना है वो लिखा। फिर किस फॉन्ट में लिखना है, वैसे तो उन्होंने अपनी तरफ से एक डिफॉल्ट फॉन्ट सेट किया हुआ है कि भाई आपको ये फॉन्ट हम दे रहे हैं, बट अगर आप चाहें तो फॉन्ट आप चेंज भी कर सकते हैं एज पर योर ओन चॉइस। तो यहाँ पे इतने सारे सब फॉन्ट्स मिल रहे हैं, जो भी आपको लेना है यहाँ से आपने ले लिया। सपोज हमने कोई फॉन्ट चेंज करके यहाँ से ये ले लिया। उसके बाद में वो आपसे पूछता है कि जो कंटेंट आप दिखाओगे पेज पे बैकग्राउंड में वो किस एंगल पे दिखे। एक्चुअली जो कंटेंट हम लिखते हैं, जैसे हमने नाइटेक लिखा है तो वो थोड़ा सा रोटेशन के साथ दिखाई देता है,
तो उसका एंगल अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज करने का भी ऑप्शन है, जितना भी आपको देना है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि जो आप डाल रहे हैं बैकग्राउंड में एज अ वाटर मार्क, जैसे नाइटेक अगर वाटर मार्क की तरह से आ रहा है तो वो इतना डिम हो कि आप उसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ सकें। और बाय डिफॉल्ट वो जो है 50% डिम दिखता है, माने जो ओरिजिनल होता है उसका 50% जो है ट्रांसपेरेंट होता है। फिर भी अगर आपको ट्रांसपेरेंसी ज्यादा या कम करनी है तो आप यहाँ से इसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यूजुअली हम वैल्यू को, ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू को इंक्रीज ही करते हैं, मतलब ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो। डिक्रीज करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में हम पेज पर जो है टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, और टेक्स्ट की विजिबिलिटी और रीडेबिलिटी तभी मेंटेन हो सकती है जब बैकग्राउंड में इतना डिम कुछ लिखा हो कि आप ऊपर लिखा हुआ कुछ पढ़ सकें। सॉरी। तो ट्रांसपेरेंसी हमने कहा अभी हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, बाद में देखते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कलर का। तो जो टेक्स्ट आप बैकग्राउंड में दिखा रहे हैं, अगर आपको उसको कोई कलर देना है तो कलर भी दे सकते हैं। डिफॉल्ट कलर ग्रे होता है, जिसका हेक्साडेसिमल कोड भी वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये तो सब आपने सेटिंग्स यहाँ की। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आपके पास ये सब कलर्स के ऑप्शन है। आप जो कलर देना चाहें यहाँ से वो कलर आप अपने वाटरमार्क के लिए ले सकते हैं। आपने सपोज यहाँ से ये वाटरमार्क के लिए कलर ले लिया, और इतना करने के बाद जैसे ही हम ओके कहेंगे तो ये देखिए वाटरमार्क आपका हर पेज पर आ जाएगा। अब आपने कहा कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो रहा है, हमको जो है इसका एंगल चेंज करना है। दूसरी चीज हम ये चाहते हैं, सविता प्लीज आप म्यूट कर लीजिएगा अपने को। और हमने कहा कलर हमें इफेक्टिव नहीं लग रहा है, कलर हमें चेंज करना है। तो अगर कुछ भी चेंजेस आपको यहाँ पर करने हैं तो उसके लिए वापस से फिर आपको यहाँ कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, या किसी भी स्पेसिफिक पेज में रहने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी पेज पर रहें, क्योंकि देखिए वाटरमार्क हर पेज पर कॉमन होता है। आपको सिर्फ यहाँ फॉर्मेट मेन्यू में और वाटरमार्क के ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे आएंगे वही विंडो सेम खुलेगी। आपको जो भी यहाँ पर एंगल चेंज करना हो तो आप एंगल चेंज करिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाइए, कलर चेंज करना है तो कलर भी आप चेंज करें। और जो कुछ करने के बाद आप यहाँ से ओके करेंगे तो उन चेंजेस के साथ आपका वाटरमार्क यहाँ पर आ जाएगा। कैल्सी में जब आप वाटरमार्क अप्लाई करते हैं तो टेक्स्ट ही आता है, लेकिन वर्ड में और कैल्सी में ये डिफरेंस है। वर्ड में अगर आप वाटरमार्क अप्लाई करते हैं तो वहां पे टेक्स्ट भी ला सकते हैं, और अगर आपको टेक्स्ट नहीं चाहिए तो आप कोई पिक्चर भी ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कंपनी का प्रोफाइल बना रहे थे, या सपोज कोई भी ऐसा टास्क तैयार कर रहे थे जो कि कंपनी से रिलेटेड है, पर आप चाहते थे कि कंपनी का जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है वो पेज में एज अ वाटरमार्क आए, तो आप वो वाटरमार्क के तरह से लगा सकते थे। यहाँ कैल्सी में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, आप कोई पिक्चर या इमेज को वाटरमार्क की तरह से नहीं लगा सकते, यहाँ सिर्फ टेक्स्ट ही लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा वाटरमार्क का ऑप्शन। इसके बाद हम बात करते हैं इमेज। अब देखिए ये जो भी ऑप्शन है हमारे इमेज और टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप के, ये सब फॉर्मेटिंग के लिए है। दैट मीन्स कि अभी देखिए अगर आप यहाँ पर क्लिक करते भी हैं तो आप देख रहे हैं कि कोई भी ऑप्शन इनेबल्ड ही नहीं है एक्सेप्ट फिल्टर। तो फिल्टर में भी अगर आप जाएंगे तो फिल्टर हमारा मेन मेन्यू है, लेकिन इसके जो सब मेन्यूज है वो पूरे के पूरे डिसेबल्ड हैं। क्यों डिसेबल्ड है? क्योंकि ये फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। इसका मतलब अगर आप किसी इमेज को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस को अप्लाई करेंगे, लेकिन इमेज को फॉर्मेट करने के लिए पहले आपके डॉक्यूमेंट में कोई इमेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक इमेज हम इंसर्ट करते हैं। आप सबको अच्छे से मालूम है कि एक इमेज कैसे इंसर्ट की जाती है। एक फ्रेश पेज हमने यहाँ लिया, और सबसे पहले कोई भी एक इमेज हमने अपने जो है पिक्चर्स फोल्डर से यहाँ हम कोई भी इमेज एक ले आए। मान लीजिए हमने कहा हमको ये इमेज चाहिए थी, सिलेक्ट किया, ओपन किया, ओरिजिनल साइज के साथ, ओरिजिनल कलर्स और इफेक्ट्स के साथ, जैसे हमारे पास इमेज थी एग्जैक्टली ये इमेज वैसे ही आपको दिख रही है। जब आप कोई भी इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो आप किनारे किनारे देखते हैं ये बटन्स बन जाते हैं। ये बटन्स जो होते हैं हमारे, ये सिलेक्शन हैंडल्स, रीसाइज हैंडल्स कहलाते हैं, जिनको कि जो ये भी बताते हैं कि फिलहाल इमेज सिलेक्टेड है। जब इमेज सिलेक्टेड है तो आप साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो आपकी टूल बार है, यहाँ पर जहाँ जहाँ आपको फ्रेम के बटन दिख रहे थे वहीं पर उसके बाद में इमेज को फॉर्मेट करने के भी बटन अवेलेबल हैं। उसकी भी एक फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ पर डेवलप हो गई है। जैसे ही आप इमेज को डीसिलेक्ट करेंगे वो टूल बार यहाँ से चली जाएगी। इमेज को सिलेक्ट करने पर सिलेक्शन हैंडल्स या रीसाइज हैंडल्स हमें इसलिए मिलते हैं ताकि आप इमेज का साइज चेंज कर सकें, हाइट वाइज और विड्थ वाइज, या दोनों को एक साथ आप इंक्रीज डिक्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपको इमेज की सिर्फ विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज करना है
तो ये जो बटन्स होते हैं दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट में, पॉइंटर इनमें से किसी भी एक बटन पर रखें और बाहर की तरफ ड्रैग करके माउस के बटन को प्रेस करके अगर आप ड्रैग करेंगे तो आउटवर्ड ड्रैगिंग जो होती है वो हमेशा विड्थ को इंक्रीज करने के लिए होती है, इनवर्ड ड्रैगिंग हमेशा विड्थ को डिक्रीज करने के लिए होती है। ऐसे ही हाइट के लिए यहाँ पर ऊपर या नीचे बटन मिलता है, यहाँ भी आउटवर्ड ड्रैगिंग विल हेल्प यू टू इंक्रीज द हाइट ऑफ योर सिलेक्टेड इमेज, इनवर्ड ड्रैगिंग विल हेल्प यू टू डिक्रीज द हाइट ऑफ योर सिलेक्टेड इमेज। तो इस तरह से इंडिविजुअली अगर हाइट पे ही काम करना है तो हाइट के लिए बटन्स अवेलेबल है, विड्थ के लिए बटन्स अवेलेबल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि प्रोपोर्शन में चीजें चेंज हो, माने अगर हाइट बढ़े तो उसी प्रोपोर्शन में विड्थ भी बढ़े, या दोनों चीजें एक साथ प्रोपोर्शन वाइज कम हो, डिक्रीज हो, तो चारों डायगनल्स में से कोई भी एक बटन पर आप पॉइंटर रख सकते हैं, चारों में से किसी भी एक जगह पर। और बटन को ऐसे इस सिचुएशन में पॉइंटर ला करके बटन प्रेस करें लेफ्ट वाला, और बाहर की तरफ खींचेंगे तो देखिए हाइट और विड्थ एक रेशो में बढ़ रही है या घट रही है, और अंदर ड्रैग करने पर हाइट और विड्थ प्रोपोर्शन वाइज आपकी डिक्रीज हो रही है। तो ये साइज तो आप यहीं से चेंज कर लेते हैं और चीजें देख लेते हैं। उसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, तो इमेज हमारी सिलेक्टेड है, पहले हम यहीं इस टूल बार को देख लेते हैं। टूल बार में सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है फिल्टर। आप जैसे ही फिल्टर इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिल्टर के फिर कुछ आपको सब ऑप्शंस यहाँ पर दिखने लगते हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है इन्वर्ट। इन्वर्ट एक्चुअली एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसमें आप इमेज के कलर्स की स्कीम को इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट का मतलब ही होता है रेसिप्रोकेट कर दीजिए, माने यहाँ पर इन्वर्ट इसलिए लिया जाता है कि जो कलर लाइट है वो डार्क हो जाए और जो डार्क है वो लाइट हो जाए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि ग्रीन को व्हाइट में बदल दें या रेड को पिंक में बदल दें, ऐसा आप इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर ये जो पिक्चर आपने इंसर्ट की है इसकी अपनी एक कलर स्कीम है जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, और उस स्कीम के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन इस पर जिस तरह से भी इम्प्लीमेंट होगा वो वैसा ही आपको दिखाई देगा। और ये पिक्चर टू पिक्चर वेरी करता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दिख रहा है तो हर पिक्चर में ऐसा ही दिखेगा। ये डिपेंड करता है किस तरह की पिक्चर किस तरह के कलर इफेक्ट के साथ यूज हुई है, क्योंकि आप सबको पता है कि जब भी कोई इमेज हम इंसर्ट करते हैं तो उसका अपना एक कलर मॉडल होता है। तो अब मान लीजिए ये आरजीबी कलर मॉडल के साथ बनाई गई है तो इसमें इस तरह से दिख रहा है, हो सकता है ये सीएमवाई के कलर मॉडल के साथ बनाई जाती तो उसका कुछ और इन्वर्ट स्कीम होती। तो ये आप फिक्स नहीं कर सकते कि ऐसा ही दिखे, दैट डिपेंड्स कि आपने किस तरह की पिक्चर इंसर्ट की है। बट इन्वर्ट का होता ये है कि लाइट कलर्स को डार्क में या डार्क कलर्स को लाइट में कन्वर्ट करता है। कभी कभी अब जैसे ये देखिए नेगेटिव के फॉर्म में दिखने लगता है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर पिक्चर ऐसे दिखे। नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ ऑप्शन है स्मूथ। वैसे तो देखिए पिक्चर खुद ही अपने स्टैंडर्ड इफेक्ट्स के साथ है, बट स्मूथिंग का ऑप्शन अगर आप यूज करते हैं तो आप स्मूथ रेडियस का ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है, और यहाँ पर आपको डिफॉल्ट वैल्यू दिखा रहा है 0.7। आप इस वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो देखिए यहाँ पर पिक्चर की स्मूथनेस बढ़ेगी। लेकिन अब इस पिक्चर के साथ में कुछ खास चेंजेस इसलिए नहीं दिख रहे हैं, पहली बात तो ये चेंजेस बहुत ही माइन्यूट होते हैं, इतनी जल्दी इफेक्ट ऐसे नहीं दिखेगा, माने आप कुछ बहुत ही बड़ी वैल्यू चेंज करेंगे तो ही आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर कई बार ये होता है कि जब कोई इमेज इंसर्ट की जाती है तो ये कुछ इस तरह से इंसर्ट की जाती है कि इनके ऊपर ये ऑप्शंस काम नहीं करते, माने ये जरूरी नहीं है कि जो आप यहाँ पर चेंज कर रहे हैं वो चेंज इसमें रिफ्लेक्ट हो। तो ये पिक्चर कुछ इस तरह की है, इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई अगर आप इमेज जैसे अगर आप कोई बीएमपी इमेज मतलब पीएनजी आप पेंट की इमेज लेते तो आपको वहां पर ये चीजें शायद ज्यादा अच्छे से दिखाई देती। स्मूथ के बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पर शार्पन। ये पिक्चर को शार्प कर रहा है, देखिए पिक्चर की थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ गई। हम अंडू कर रहे हैं एक बार और अब फिर से हम पिक्चर को थोड़ा सा यहाँ पे देखिए शार्प करते हैं तो पिक्चर की थोड़ी सी ब्राइटनेस यानी शार्पनेस इंक्रीज हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव नॉइज। जैसे पिक्चर जो है जितना थोड़ा ब्लर इफेक्ट में आ गई, ये देखिए अंडू कर रहे हैं, अब फिर से कर रहे हैं रिमूव नॉइज, ये देखिए तो पिक्चर का इफेक्ट चेंज हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास है सोलराइजेशन। तो सोलराइजेशन में भी थ्रेशोल्ड वैल्यू आप चेंज करते हैं। अभी हमने मान लीजिए इतना किया और ओके करते हैं तो हल्का सा पिक्चर के कलर इफेक्ट्स चेंज हुए हैं। और इसमें भी अगर आप यहां से जाएंगे और कह देंगे इन्वर्ट तो ये देखिए एक बार फिर से पिक्चर उस तरह से दिखने लगेगी। कैंसिल करके बाहर आ रहे हैं। तो ये सिर्फ सिंपल से फिल्टर्स अवेलेबल हैं, आपको फिल्टर अप्लाई करके देखना है और जो फिल्टर आपको ठीक लगे सुटेबल लगे आपकी इमेज के लिए आपको सूदिंग लगे वो फिल्टर आप यहाँ से ले सकते हैं।
बहुत ही माइन्यूट माइन्यूट से इफेक्ट्स हो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ खास चेंज हो रहा है, लेकिन हल्का हल्का चेंज सब में हो रहा है। अब ये है पोस्टर कलर्स। तो पोस्टर कलर्स का जो पोस्टराइज का हमारा ऑप्शन होता है, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है 16। अभी अगर हम इसको इतना करें तो ये इस तरह से दिख रही है। अब यही 16 की जो वैल्यू है, तो ये आप यहाँ पर एक स्पेसिफिक एरिया में, सॉरी, एक स्पेसिफिक एरिया में आप कितने पिक्सेल्स दिखाना चाहते हैं, मतलब थिकनेस अगर आप पिक्चर की बढ़ाना चाहते हैं तो यहां से आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है इस पिक्चर के हिसाब से 4 ही है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 4 कलर्स में दिख कौन से कलर रहे हैं, व्हाइट दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, ग्रे दिख रहा है, और एक ग्रे का दूसरा शेड दिख रहा है, लाइट ग्रे है और डार्क ग्रे है। तो ये 4 कलर हैं। आगे अभी आपने कहा मैं केवल 2 दिखाइए, तो देखिए ये केवल 2 कलर्स ही आपको दिखाएगा। तो ये पोस्टर कलर्स के लिए यहाँ पर ऑप्शन है। अंडू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टर के बाद पॉप आर्ट। पॉप आर्ट में ये पिक्चर आपकी इस तरह से दिखाई देगी। नेक्स्ट है चारकोल स्केच। अब यही पिक्चर चारकोल के फॉर्म में दिखाई देगी कि अगर आपने चारकोल से ये ड्राइंग बनाई होती तो ये कैसी दिखती। अब ये पिक्चर इतनी ज्यादा भद्दी दिख रही है कि समझ ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई मान लीजिए किसी का पोर्ट्रेट होता तो शायद वो ज्यादा अच्छा दिखता चारकोल स्केच में। नेक्स्ट है रिलीफ। तो रिलीफ में क्या है, ये आपको ऐसे दिखा रहा है, आप किस तरफ से लाइट डालें पिक्चर पर तो वो कैसी दिखेगी, किस डायरेक्शन से लाइट डाल करके पिक्चर कैसी दिखेगी, वो आपको यहाँ दिखा रहा है। और ये पिक्चर का इफेक्ट ऐसा हो जाएगा। तो ये रिलीफ फिल्टर है। और लास्ट फिल्टर है आपका यहाँ पे रिलीफ के बाद मोजैक। तो मोजैक में देखिए ये ब्लर फॉर्म में दिख रही है, और आपको बता रहा है कि यहाँ पर जो मोजैक है, तो मोजैक में क्या होता है, टाइल्स होते हैं, टाइल्स किस तरह से दिखे। तो अभी यहाँ पे कह दिया हमने विड्थ में 4 पिक्सल, हाइट 4 पिक्सल, इसी को आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे आपने छोटा किया मोजैक के साइज को, हमने कहा 2 2 पिक्सल्स के दिखाइएगा, तो ये बिल्कुल ही गायब हो गया। यहाँ ले लेते हैं 2/3। तो ये देखिए इस तरह से, तो ये ब्लड इफेक्ट दिखता है। तो जैसे मान लीजिए कभी आप कोई पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं और कोई क्विज रन कर रहे हैं और आपको किसी को दिखाना है कि भाई ये इमेज है, पहचानिए, ये किसी की अगर फोटोग्राफ होती तो पहचानिए, तो आपको थोड़ा सा ब्लर करके दिखाना है, तो वहां पर इस इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। माने हर चीज पर हर चीज नहीं अप्लाई होती है, किसी भी इमेज पर सारी चीजों को आप अप्लाई नहीं करेंगे, और हर जगह पर हर फिल्टर जरूरी नहीं है। ये तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर इमेज को यूज कर रहे हैं। अब यही चीज यहाँ राइटर में यूज कर रहे हैं तो शायद आपको इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यही चीज अगर आप प्रेजेंटेशन में या पावर पॉइंट में ले रहे होते और वहां पर किसी इमेज को ब्लर करना होता तो सीधे से सिलेक्ट करके इसे यहाँ से आप मोजैक इफेक्ट में दिखा सकते थे। तो इस तरह से जो है ये आपकी पिक्चर आपने इंसर्ट की और ये सारे चेंजेस आपने इस पर अप्लाई करके देखे फिल्टर्स के। फिल्टर के बाद में नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये इमेज का मोड है। बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट मोड ही होता है। डिफॉल्ट मोड मतलब पिक्चर जैसी आई थी एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई देगी, लेकिन अगर आप चाहें तो उसको 3 डिफरेंट मोड्स में देख सकते हैं। जैसे पहला है आपका ग्रे स्केल मोड। ग्रे स्केल मोड में ये होता है कि आपकी पिक्चर व्हाइट, ब्लैक और ग्रे 3 कलर्स में दिखाई देती है। ये देखिए, तो कई बार होता है ना कि हम फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं ना कि ब्लैक एंड व्हाइट, वो एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, वो ग्रे स्केल ही होता है। क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब तो ये है कि इमेज को आप केवल 2 कलर्स में देख रहे हैं। अब पिक्चर्स में इतने सारे कलर आपने यूज किए होते हैं और अगर आप उसे ब्लैक एंड व्हाइट देखेंगे तो इमेज इतनी खराब हो जाएगी कि पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे देखिए ग्रे स्केल में ये है कि पिक्चर की जितने भी कंटेंट्स हैं सब दिख रहे हैं, ट्रीज हैं तो वो भी दिख रही हैं, फ्लोर पे अगर फ्लावर्स पड़े हैं तो वो भी दिख रहे हैं। वो अलग बात है कि उनके कलर्स नहीं दिख रहे हैं, पर चीजें सारी दिख रही हैं। लेकिन अगर इसी इमेज को आप यहाँ से कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये इमेज देखिए कितनी भद्दी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से ग्रे कलर खत्म कर दिया गया, केवल ब्लैक और व्हाइट दिख रहा है। तो आप जब भी इस तरीके की कोई पिक्चर ले रहे हैं, किसी का फोटोग्राफ ले रहे हैं या कुछ भी, आपको ब्लैक कह दिया जाए ब्लैक एंड व्हाइट करो, तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करना है, आपको उसे ग्रे स्केल मोड में कन्वर्ट करना है। लास्ट फिल्टर होता है यहाँ पर, सॉरी लास्ट यहाँ पर मोड होता है वाटरमार्क। अब ये इमेज हमने मान लीजिए इंसर्ट करी और यहाँ से हम कहते हैं वाटरमार्क। तो देखिए वाटरमार्क इफेक्ट दिखने लगता है। वाटरमार्क का मतलब ये है कि ये इमेज इतनी ज्यादा आपकी डिम हो गई है, जैसे इसके ऊपर पानी पड़ गया है, ये धुंधली हो गई है। तो कभी अगर आपको कोई ऐसी इमेज चाहिए कि बिल्कुल डिम दिखे तो आप उसे वाटरमार्क मोड में ला सकते हैं। ये 4 मोड्स होते हैं। अब आपने कहा हमें सब कुछ तो ठीक लग रहा है, लेकिन हमें ये यहाँ पे पिक्चर, क्योंकि हमने जिस साइट से डाउनलोड की है, जहां से लाए हैं, उस साइट का नाम भी दिख रहा है। अब हो सकता है ये पिक्चर किसी ऐसी जगह पर आप लगाना चाहते थे जहां आप लोगों को ये नहीं बताना चाहते थे कि ये पिक्चर इस साइट से आई है।
तो उस सिचुएशन में आपको पिक्चर के एक स्पेसिफिक पोर्शन को रिमूव करना है, और ये ध्यान रखना है कि स्पेसिफिक जो पोर्शन आपको रिमूव करना है वो पोर्शन किसी ना किसी एज से मिलता हो, मतलब किनारे से ही हो। अब आप ये चाहें कि यहाँ पे बीच में ये जो हट दिख रही है, सपोज ये जो एंट्रेंस दिख रहा है, आप सोच रहे हैं कि ये एंट्रेंस ना दिखे, तो ये यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है। आप फोटोशॉप करें वो अलग बात है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये वाली ट्री ना दिखे या ये वाली ट्री ना दिखे या नीचे का पोर्शन ना दिखे, यानी चारों किनारों से अगर आप कोई चीज को रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि हमको ये चीज, ये हिस्सा नहीं दिखाना, तो नहीं दिखाना है तो आप यहाँ से क्रॉप इमेज का ऑप्शन यूज करेंगे। जैसे ही आप क्रॉप इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके जो सिलेक्शन हैंडल्स हैं, रीसाइज हैंडल्स हैं, वो क्रॉपिंग हैंडल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और क्रॉपिंग हैंडल्स में कन्वर्ट होने का मतलब है अब इनमें से किसी भी किनारे से आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। तो हमने कहा हम पॉइंटर को यहाँ रखेंगे ऐसे, और अब हम इसको क्रॉप करके यहाँ तक ले आएंगे और अपने माउस के बटन को रिलीज कर देंगे। देखिए जैसे ही रिलीज आपने किया, अब आपकी इमेज क्रॉप हो गई। तो अब आप उस हिस्से को काट चुके हैं पिक्चर से जिस हिस्से को आप नहीं दिखाना चाहते थे। तो चारों किनारों से कहीं भी, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि कोई पिक्चर हो आपकी जिसमें आप और आपका फ्रेंड दो लोग हों साथ में, लेकिन किसी जगह पर अगर आपको अपनी पिक्चर चाहिए लेकिन आप अपने साथ में जो पिक्चर में है उनकी पिक्चर नहीं रखना चाहते, तो आप उनको रिमूव कर सकते हैं क्रॉप करके। तो ये क्रॉपिंग का ऑप्शन है। आप क्रॉपिंग का फायदा ये होता है कि जब भी कभी आप चाहें, आज या 2 साल बाद, आप पिक्चर को अनक्रॉप भी कर सकते हैं। वापस से पिक्चर को सिलेक्ट करके क्रॉप करेंगे और अनक्रॉप करने के लिए ड्रैग करके बाहर ले आएंगे, तो ये देखिए पिक्चर का वो हिस्सा आपको अनक्रॉप होकर के दिख जाएगा, है ना। तो अनक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, ये नहीं कि अभी क्रॉप किया तो वापस अनक्रॉप कर लो। इस इमेज को हम 2 साल बाद भी चाहें तो अनक्रॉप किया जा सकता है। क्रॉपिंग के बाद में नेक्स्ट फिर आप इमेज को यहाँ पर उसका जो है पोजीशन चेंज करते हैं, मतलब आप पिक्चर को फ्लिप करते हैं। अब पिक्चर की फ्लिपिंग वर्टिकली भी पॉसिबल है और हॉरिजॉन्टल भी पॉसिबल है। वर्टिकल का मतलब है अपसाइड डाउन, नीचे की चीजें ऊपर दिखाइए, ऊपर की चीजें नीचे दिखाइए। तो उसके लिए अगर आपको वर्टिकल फ्लिपिंग करनी है तो यहीं पर ऑप्शन है, ये देखिए रिवर्स मोड में आ गई। जो नीचे था वो ऊपर हो गया, ऊपर था वो नीचे हुआ। और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का मतलब है लेफ्ट की चीज राइट में आ जाए, राइट की चीज लेफ्ट में आ जाए। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पर दिख रहा था, इसको रिवर्स कर दिया तो ये पलट गई। फ्लिप का मतलब ही होता है पलटना, है ना। तो बहुत सारे लोगों को हम बोलते हैं तो फ्लिपर है, तो पलटू है, पलटू जिसको बोलते हैं, तो वही चीज है कि हम पलट दे रहे हैं इमेज को। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे ऑप्शन है रोटेशन। पिक्चर को किसी एक स्पेसिफिक एंगल पर रोटेट करके अगर आपको देखना है तो रोटेशन के लिए भी आपको लेफ्ट और राइट रोटेशन के ऑप्शन मिलते हैं। ऐसे आप ये देखिए 90 डिग्री पर रोटेट करके ले जा रहे हैं, और यहाँ पर आप 90 डिग्री पर राइट हैंड पर रोटेट कर रहे हैं। आपको चाहिए तो आप लीजिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। पर आपने कहा कि 90 डिग्री नहीं चाहिए, तो आप अपने पसंद के हिसाब से एंगल डिसाइड कर सकते हैं। जैसे ही आप रोटेट के इस बटन पर क्लिक करेंगे, आपके जो सिलेक्शन हैंडल्स है वो रोटेट हैंडल में बदल गए। पॉइंटर को किसी भी एक एंगल पर रखिए, किसी भी जगह पर, और आप इसे माउस से ड्रैग करके जितने भी डिग्री पर रोटेट करना चाहते हैं आप रोटेट कर सकते हैं। तो ये इमेज को रोटेट करने के लिए। रोटेशन के बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ऑप्शन है कलर्स के लिए। यहाँ पर आपको एक मतलब वो मिल रही है, सॉरी ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको यहाँ पर एक प्लेट मिल रही है, ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है। तो वही इमेज है। वाटरमार्क आपने किया तो वाटरमार्क में तो एक प्री डिफाइंड एक स्टैंडर्ड है कि इतनी धुंधली होगी। आपने कहा कि नहीं उतना धुंधला नहीं करना है लेकिन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है, तो आप अपनी पसंद से अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ये देखिए पिक्चर कंटिन्यूअसली हमारी ट्रांसपेरेंट हो रही है। आप डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप इसे यहाँ पर लिखें। तो इस पिक्चर को ट्रांसपेरेंट करके मान लीजिए इस पिक्चर के ऊपर अगर आपको कुछ लिखना था तो आप यहाँ पर लिख सकते थे। जैसे कि मान लीजिए इसके ऊपर अगर आपको कुछ लिखना है तो लिखने के लिए क्या करेंगे, पिक्चर ये हमारी है, अब इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है। तो ऐसे तो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ भी लिखना शुरू कर दें तो लिख जाएगा, पर पिक्चर के ऊपर अगर आपको टेक्स्ट लाना है तो उसके लिए आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कैसे करते हैं, इंसर्ट में आइए, आपको पता ही होगा, शेप में आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी तरह की शेप्स दिखती हैं, जैसे लाइन है, बेसिक शेप है, ये आप लोगों ने ऑप्शन यूज किए होंगे ना, किए हैं आप लोगों ने ये ऑप्शन यूज? यस मैम। है ना। तो आपने ये तो यूज किया। अब आपको टेक्स्ट बॉक्स चाहिए
तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए तो डायरेक्टली ये ऑप्शन मिलता है, आप एक टेक्स्ट बॉक्स डिफाइन कर सकते हैं, ड्रॉ कर लीजिए और उस पर जो भी लिखना है लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया कलर्स ऑफ नेचर, और आपने कहा इस टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करके इसके इमेज के ऊपर ऐसे लगा दीजिए, लगा दिया। अब टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्टेड है, आप जो भी कंटेंट है आप उसको पूरा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको हमें इसको जो है हमें अपनी हिसाब से कलर्स की सेटिंग करनी है तो आप कलर्स वगैरह दे सकते हैं, फॉन्ट को जो कुछ भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है वो सब आप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, आप यहाँ पे ऐसे आप बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो तब हम इसको चाहते थे कि इतना डिम हो कि जो हम ऊपर लिखे हैं वो हमारा यहाँ पर प्रॉपरली विजिबिलिटी बन जाए। तो उस सिचुएशन में आप इमेज को जो है कितना भी परसेंट चाहें तो उतना ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से फिलहाल, ये पिक्चर हमारी सिलेक्टेड है। तो देखिए ये ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन यूज किया। अब लास्ट में आपको यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिलता है। वैसे तो कलर देखिए आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जब आप कलर के ऑप्शन पे आते हैं तो भाई मेन ये आपको बता रहा है कि रेड, ग्रीन और ब्लू कलर आरजीबी, इसका मतलब यहाँ पर ये पिक्चर आरजीबी कलर मोड में है। तो आपको ये बता रहा है कि अगर आप चाहें तो यहाँ से कलर जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे रेशो आप बढ़ा रहे हैं तो पिक्चर में देखिए थोड़ा रेडिश इफेक्ट ज्यादा आ रहा है ना, ऐसे। तो ये यहाँ से आप परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, यानी आप आरजीबी कलर के जो मॉडल है उसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं और उसी के हिसाब से आपकी जो पिक्चर है उसके उस पर ये चीज इफेक्ट जो है आ रहा है, पिक्चर उसी के हिसाब से चेंज हो रही है। तो ये कलर मॉडल आप दे सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है ब्राइटनेस, आपको पिक्चर को ब्राइट करना है, पिक्चर को ब्राइट कर दीजिए। ये ट्रांसपेरेंसी हम हटा देते हैं यहाँ से, ये देखिए ये आरजीबी चेंज करने पर हुआ ये सब, है ना। अभी आपको ब्राइटनेस बढ़ानी है तो आप ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए। ब्राइटनेस के बाद कंट्रास्ट, ये देखिए तो कंट्रास्ट इफेक्ट हो गया। और लास्ट है गैमा। गैमा जो है ये एक्चुअली क्या होता है, पर पिक्सल कलर के जो है इफेक्ट्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए होती है। पर पिक्सल बाय पिक्सल आप करते हैं, देख रहे हैं ना आप, ये पिक्चर अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है, ये देखिए। तो एक्चुअली ये जो है पिक्चर का एक तरह से कह सकते हैं कि रेजोल्यूशन जो है उसको ये इफेक्ट करती है, रेजोल्यूशन को अफेक्ट करती है। तो इतनी सारी चीजें जो है आप एक पिक्चर के साथ करते हैं और जो पिक्चर जैसी आई थी उसको बिल्कुल समझ लिए एक तरह से आप अपनी हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो ये तो हमें यहाँ पे टूल बार में ही ऑप्शन मिल रहे थे। अब अगर हम अपनी पिक्चर को सिलेक्ट करके फॉर्मेट मेन्यू में आए और यहाँ इमेज पर आए और आप देखें, देखिए फिल्टर के सारी चीजें आपने यहाँ से जो यूज की थी वो यहाँ भी मिल रही हैं। क्रॉप इफेक्ट आपने यूज किया था वो आपने यूज यहाँ देखा। फिर अब नेक्स्ट और क्या आपके पास ऑप्शन है, कलर ऑप्शन आप यूज कर चुके हैं, ये आपने वहीं से देख लिया, तो इतनी चीजें तो यहीं से देख ली। नेक्स्ट यहाँ पर एक ऑप्शन है एडिट विद एक्सटर्नल टूल, माने पिक्चर की एडिटिंग तो करनी है लेकिन इसमें राइटर में रहते हुए नहीं करनी है। तो एक्सटर्नल टूल का ऑप्शन आप यूज करेंगे तो वो एक ऑब्जेक्ट की लिस्ट खोल देगा कि किस टूल की मदद से आप इमेज को वो करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं। अब एडिटिंग के लिए बहुत सारी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, बट ये ऑप्शन तभी दिखेंगे जब ये सारे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम में पड़े होंगे। जैसे फोटोज सबको मिलेगा, है ना। फिर यहाँ पर आपको जो है ड्रॉ, अगर लिब्रे ऑफिस पढ़ा है तो ड्रॉ भी मिलेगा, पिक्चर मैनेजर भी मिलेगा, वर्ड भी मिलेगा, पेंट भी मिलेगा। पर पेंट 3D तभी मिलेगा जब पेंट 3D आपके सिस्टम में होगा, है ना। स्निप एंड स्केच तभी मिलेगा जब ये टूल आपके सिस्टम में होगा। तो जो भी डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में पड़े, कोरल ड्रॉ तभी मिलेगा, कोरल फोटो पेंट जब सिस्टम में होगा, फोटोशॉप तभी मिलेगा जब ये होगा। तो सिस्टम के अंदर जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं उनमें से जो जो सॉफ्टवेयर पिक्चर को एडिट करने के लिए हेल्पफुल होता है वो सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट आपको यहाँ दिखाई देती है। अब फोटोज में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत ज्यादा चीजें आप नहीं कर सकते, बट स्टिल अगर सिलेक्ट करके आप ओके कहते हैं तो देखिए राइटर में रहते हुए आपकी इमेज जो है किसके उसमें खुल गई, फोटोज मेन्यू में, फोटोज विंडो में खुल गई। और अब आप यहाँ से आप क्या क्या चीजें करना चाहें वो सब कर सकते हैं। जैसे बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं है, पर यहाँ पर भी आपको एडिट एंड क्रिएट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको एनिमेटेड टेक्स्ट ऐड करना है या ये सब, ये तो 3D इफेक्ट्स हम देख लेते हैं। कोई 3D इफेक्ट जो है तो ये एडिटर खोल रहा है और यहाँ पर जो है आपको 3D इफेक्ट के ऑप्शन मिलने लगेंगे।
अब इनमें से जो भी ऑप्शन आपको लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। सपोज हमने कहा हमें ये चाहिए, और यहाँ से देखिए सेव अ कॉपी पर हमने क्लिक कर दिया, और ये एक्सपोर्ट करेंगे। देखिए वीडियो की तरह से बन रहा है, लेकिन इसमें हमारी इमेज नहीं आएगी। यहाँ से लेते हैं एडिट एंड क्रिएट, एडिट ऑप्शन देखिए ये यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इमेज आपको इस तरह दिखने लगेगी। और अब जो है यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्रॉप एंड रोटेट का बटन है, फिर फिल्टर्स है, और फिर एडजस्टमेंट्स हैं। तो वही सब चीजें हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेटनिंग, ये देखिए ये रोटेशन आप कर रहे हैं, है ना। एस्पेक्ट रेशियो है ये फ्लिपिंग है, 90 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं। वही चीजें जो वहां से की है वही लगभग है यहाँ पे। फिल्टर में भी अगर आप आएंगे तो लगभग काफी सारे यहाँ पर जो है फिल्टर्स आपको मिलेंगे। अब इनमें से जो भी फिल्टर आपको चाहिए पिक्चर पे वो फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये, और जो फिल्टर आपको सही लगे जब आप उसे अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद आप क्या कह देंगे यहाँ से, सेव अ कॉपी। पूछेगा किस नाम से सेव करना है, तो जो भी नाम आप देना चाहें वो नाम आप दे सकते हैं यहाँ से। तो मान लीजिए हमने कहा कि ये जो कॉपी है इसको हम डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, और इस फाइल का नाम भी हम नेचर रख देते हैं। तो ये नेचर के हिसाब से जो है हमारी फाइल सेव हो गई है। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप लोग ये विंडो। यस मैम। ये था, यहाँ पे आपने फोटो में आप आए थे, तो फोटोज में आने पर ये विंडो आपकी खुली थी। ये विंडो जब खुली है तो यहाँ पर आपको देखिए एडिट एंड क्रिएट के ऑप्शन मिल रहे हैं। एडिट एंड क्रिएट का मतलब एडिट, जो आपने पिक्चर लाए उसे एडिट भी कर सकते हैं, कुछ नया क्रिएट करना है तो नई भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हम तो एडिटिंग के लिए ही आए हैं तो हमें यहाँ पर एडिट में ही जाना है। और जब हम एडिट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिखेंगे, जैसे क्रॉप एंड रोटेट है, फिल्टर है, एडजस्टमेंट है। और ऑप्शन कहाँ से मिल रहे हैं, वो सारे वही मिल रहे हैं जो हम देख रहे थे। जैसे देखिए एक बार फिर से हम कोई पिक्चर लेके आते हैं, फिलहाल हम इसे कैंसिल कर रहे हैं। इस विंडो को हम क्लोज कर रहे हैं। एक नई पिक्चर यहां से हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इमेज। ये इमेज हमने इंसर्ट करी। अब यहीं पर आपके पास मेन्यू है, फॉर्मेट में आप आइए, इमेज पर आप आइए, एडिट विद एक्सटर्नल टूल पर आप आइए। जैसे ही आप एडिट विद एक्सटर्नल टूल पर कर रहे हैं, यहाँ इसने एडिट विद एक्सटर्नल टूल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये पेंट में खोल दे रहा है आपकी पिक्चर। कैसे खोल रहा है ये देखिए, देख रहे हैं ना, ये पेंट की विंडो आपको दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, पेंट में उसने खोला, तो पेंट में आप क्या कर सकते हैं, पेंट में बहुत ज्यादा चीजें आप चेंज नहीं कर सकते। पेंट में आपको पता है ज्यादा कुछ आपके पास ऑप्शन ही नहीं होते। आप रोटेशन रोटेशन कर सकते हैं। इमेज में अगर आप सोचे कि कलर जो है चेंज हो जाए, वो सब नहीं होगा, है ना, बल्कि चीज खराब और हो जाएगी। हाँ ये जरूर है कि अगर आपको इसके ऊपर कुछ लिखना है तो टेक्स्ट टूल में आइए और यहाँ से जो है आप कुछ भी लिख दीजिए। और लिखने के बाद आप जैसे ही इसे क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने पर जो है ये पूछेगा सेव करें, तो हम कह देंगे सेव। तो क्या होगा कि जैसे ही आप, तुरंत ही आपको लेके जाएगा अपने राइटर की विंडो में, और जो चेंज आपने वहां किया था वो चेंज यहाँ पर एडिट हो जाएगा, माने आ जाएगा। तो इस तरह से इमेज पर आप कुछ लिखना चाहें और एडिटिंग करना चाहें तो ये ऑप्शन भी है। उसके अलावा फिर आपके पास ऑप्शन है कि इमेज को किसी एक्सटर्नल टूल से आप ले सकते हैं, बशर्ते कि आपको उन सब टूल्स में काम करना आता हो। जैसे कोरल ड्रॉ है या फोटोशॉप है, अगर आपको उनमें काम करना आता है तो आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज ऑब्वियसली आप नहीं काम कर सकते। तो एक्सटर्नल टूल्स का जो ऑप्शन होता है वो तभी हम यूज करते हैं जब हम किसी ऑलरेडी स्टोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को एडिट करना चाहें और उस सॉफ्टवेयर में हम वेल वर्स्ड हो। एडिटिंग के बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ पर अगर हम जाएं तो हमें रिप्लेस का ऑप्शन मिलता है।
जैसे क्या होता है कि अभी मान लीजिए हमने ये पिक्चर इंसर्ट की थी और सपोज इसको हमने बहुत सारे इफेक्ट्स दे दिए थे, जैसे हमने यहाँ से कुछ फिल्टर शिल्टर भी लगा दिए थे इस पर, कुछ भी हमने यहाँ से मान लीजिए कि सपोज ये सब कुछ हमने यहाँ से किया था। अब हमने पिक्चर का साइज भी चेंज किया था, थोड़ा पिक्चर की साइज को बड़ा किया था और हल्का सा हमने इसको रोटेट भी किया था, जरूरत पड़ने के हिसाब से थोड़ा हमने इसको रोटेट किया था, सॉरी थोड़ा सा हमने इसको रोटेट किया था। इतना रोटेट भी कर दिया था, सब कुछ तो किया, लेकिन अब हमें इमेज ये सही नहीं लग रही है। इफेक्ट सारे ठीक लग रहे हैं लेकिन इमेज सही नहीं लग रही है, तो हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, इमेज पे जाएंगे और रिप्लेस ऑप्शन को यूज करेंगे। जब आप रिप्लेस ऑप्शन को यूज करते हैं तो आप जो भी इमेज सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करते हैं तो देखिए उसी रोटेशन के साथ आपकी इमेज जो है आ जाएगी। माने अब जो इफेक्ट्स आप अप्लाई कर चुके थे तो इफेक्ट्स तो रखने थे लेकिन इमेज वो नहीं रखनी थी, तो इमेज को आप रिप्लेस ऑप्शन के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। फिलहाल जो है ये इमेज जो हमारी इस तरह से, अभी से हम रोटेट कर लेते हैं और सही कर देते हैं। चलिए भी इसके बाद में नेक्स्ट इंसर्ट इमेज के बाद में ये है कंप्रेस। कंप्रेस देखिए ये भी इमेज टू इमेज जो है आपकी पिक्चर वेरी करती है। यहाँ पर कंप्रेशन के लिए आपको जो है पिक्चर की क्वालिटी आप चेंज करना चाहते हैं। अभी क्या बता रहा है कि जेपीईजी क्वालिटी, क्यों? क्योंकि ये कोई जेपीजी इमेज होगी। अगर ये कोई पीएनजी इमेज है तो पीएनजी में ले सकते थे, लेकिन आप चाहें तो इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो हमने कहा पीएनजी कंप्रेशन दिखाओ, मतलब ये सिर्फ इफेक्ट के लिए है। अब ये मान लीजिए यहाँ पर हमने ऐसे कर दिया ये, तो देखिए बता भी रहा है कि ये इमेज आपकी इतनी है, इसके एक्चुअल डायमेंशंस ये हैं, साइज ये है, और साथ ही साथ यहाँ आपको बता रहा है कि पिक्चर की जो रेजोल्यूशन है उसकी पिक्चर की हाइट और विड्थ इतनी है, इतने पिक्सेल्स है, और इसका रेजोल्यूशन मतलब कितनी ब्राइटनेस के साथ आ रही है, कितने पिक्सेल्स ज्यादा दिख रहे हैं, ये सब आपको यहाँ पर बता रहा है। और आप इतना करके ओके करेंगे तो पिक्चर का जो क्वालिटी है ये जो है कन्वर्ट हो गया, अभी जेपीजी से जो है पीएनजी में कंप्रेस होकर के दिख रही है। माने इफेक्ट चेंज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कंप्रेशन से हम ये मतलब ना लगाएं कि उसका साइज वगैरह कुछ कंप्रेस होता है। साइज नहीं कंप्रेस होता है, साइज के लिए ये ऑप्शन नहीं यूज किया जाता है। सेव करना है, फिल्टर आप यूज कर चुके हैं, कलर आप यूज कर चुके हैं, उसके बाद लास्ट में ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। अब देखिए ये सारी चीजें आपने अलग 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 ऑप्शंस के थ्रू करी या टूल बार मिल रही थी वहां से करी। अगर आप इसी के प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करते तो क्लिक करने पर आपको एक पूरा का पूरा जो है यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स मिलता, जिसमें आप सब चीजें अपने हिसाब से चेंज कर सकते थे एक ही विंडो में रहते हुए। अलग अलग मेन्यू में नहीं जाना पड़ता, एक विंडो में डिफरेंट टैब्स मिलते और वहां से आप सारा काम करते। जैसे हमने कहा अभी तो पिक्चर अपने डिफॉल्ट साइज में आई है, लेकिन आप चाहते हैं पिक्चर 4x4 इंचेस हो, तो यहीं से आप पिक्चर का साइज चेंज कर सकते हैं, हाइट और विड्थ आप चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप ओके कहते हैं तो देखिए पिक्चर का साइज अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। और क्या कर सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं। ये तो हाइट विड्थ है, फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं पोजीशन। तो मतलब ये कब यूज करेंगे पोजीशन? तब यूज करते हैं जब आप पिक्चर को टेक्स्ट के साथ अरेंज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मिलता है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। ऑप्शंस, ऑप्शन में आप पिक्चर को क्या नाम देना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ से दे सकते हैं। रैपिंग में पैराग्राफ के साथ पिक्चर को एडजस्ट करने के लिए रैपिंग का ऑप्शन होता है। जैसे यहाँ तो ये पिक्चर हमने ऐसे ही लिख दी, इंसर्ट कर दी, लेकिन मान लीजिए अगर हम पिक्चर को किसी पैराग्राफ के साथ लगाना चाहते थे, जैसे कि यूजुअली वर्ड के डॉक्यूमेंट्स में होता है कि कोई डायग्राम है और डायग्राम के साथ आप पिक्चर को दिखाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको पिक्चर को पैराग्राफ के साथ एडजस्ट करना होगा। जैसे कि अभी मान लीजिए हम एक पिक्चर यहाँ लगाना चाहते हैं,
एक पिक्चर यहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं जो मेरा, जहां पर हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो पहले तो कोई इमेज इंसर्ट कर रहे हैं, ये इमेज आ गई, लेकिन जैसे ही इमेज आती है तो टेक्स्ट उसके साथ एडजस्ट होना शुरू हो जाता है। अब इस पिक्चर को टेक्स्ट के साथ कैसे एडजस्ट किया जाए, अगर आप ये चाहते हैं तो पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, इमेज में आएंगे, प्रॉपर्टीज में आएंगे, और प्रॉपर्टीज में जब आप आते हैं तो यहाँ पर रैप का ऑप्शन यूज करते हैं। नन का मतलब है हमें रैपिंग करनी ही नहीं है। नन पे क्लिक करके अगर हम ओके करते हैं तो पिक्चर के का टेक्स्ट के साथ कोई भी रैपिंग नहीं होती, पिक्चर अलग हो गई है, टेक्स्ट अलग हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन होता है बिफोर, यानी टेक्स्ट जो है पिक्चर के पहले आ जाए, कुछ इस तरह से। तो देखिए पिक्चर के साथ टेक्स्ट यहाँ पर उसके पहले आ गया। इसी तरीके से बिफोर के अलावा नेक्स्ट फिर आपके पास ऑप्शन है आफ्टर, पिक्चर टेक्स्ट के उसमें आएगा आफ्टर। पैरेलल का मतलब ये है कि पिक्चर बीच में रहेगी और दोनों तरफ टेक्स्ट होगा। एक तरह से कह सकते हैं कि टेक्स्ट पिक्चर के अराउंड स्क्वायर शेप में आ गया। फिर है थ्रू। थ्रू का मतलब ये होता है कि पिक्चर जो है, मतलब जो टेक्स्ट है वो पिक्चर के नीचे चला गया है, ये देखिए, है ना, तो विजिबिलिटी नहीं बन रही है, फिर भी थ्रू का ऑप्शन होता है। पर थ्रू का ऑप्शन इसके लिए एक्चुअली इतना नहीं यूज होता है। ये थ्रू का ऑप्शन इसलिए यूज होता है क्योंकि कई बार पिक्चर को ड्रैग करके सही पोजीशन पे रखने की बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि पिक्चर आप ड्रैग कर रहे हैं और ड्रैग करके एग्जैक्टली जिस जगह पर लगाना चाहते हैं वहां नहीं लग रही। कभी कभी इस तरह की चीजें होती है, जैसे हम ड्रैग कर रहे हैं लेकिन ये ड्रैग हो ही नहीं रही, या हम बिल्कुल यहाँ रखना चाहते थे नहीं हो रही है। तो अगर कभी पिक्चर को ड्रैग करके आप पिक्चर की लोकेशन को प्रॉपर उस पोजीशन पर लोकेट नहीं कर पा रहे हैं जहां आप रखना चाहते हैं, तो आप कुछ ना करें, सिर्फ पिक्चर को सिलेक्ट करके यदि थ्रू ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, तो थ्रू ऑप्शन पे क्लिक करने से आपको ये एडवांटेज मिलता है कि पिक्चर जो है वो कहीं भी आप रख सकते हैं, कहीं पर भी रख सकते हैं। जैसे इसमें राइटर में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन वर्ड में होता है। वर्ड में क्या होता है, पिक्चर अगर आपने इंसर्ट की और फिर आपने सपोज सोचा कि हेडर विंडो में या बिल्कुल राइट मार्जिन पे लगा दो, तो नहीं लगती। तो आप उसे सिलेक्ट करके उसके फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में जाएंगे और वहां पर थ्रू का ऑप्शन मिलता है, आपको रैप टेक्स्ट के साथ ही मिलता है। तो वहां पर जब आप थ्रू करेंगे तो फिर पिक्चर को बहुत ही इजीली, जैसे यहाँ ड्रैग करके कहीं भी रख दे रहे हैं वैसे रख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपका ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्टिमल। तो ऑप्टिमल भी वही ऑप्शन है, टेक्स्ट के साथ प्रॉपरली एडजस्टमेंट करता है। ये देखिए एडजस्ट होती है पिक्चर, है ना, जहां भी आप रख दें पिक्चर को तो टेक्स्ट अकॉर्डिंगली एडजस्ट होता है, मूव होता है और पिक्चर को जगह दे देता है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं पिक्चर को टेक्स्ट के साथ मर्ज करने के लिए, और ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल रहे हैं, देखिए, है ना, ये सब चीजें यहाँ से मिल रही हैं। फिर पिक्चर का अलाइनमेंट है, हम वहीं से दिखा देते हैं आपको, फिर ये ऑप्शन यहाँ दिखा देंगे। ये प्रॉपर्टीज की तो बात खुल के आई ही है, तो यहाँ पे मिल ही रहे। फिर है नेक्स्ट आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का जैसे कि पिक्चर को एक क्लिकेबल इमेज बनाना चाहते थे कि हम पिक्चर पर क्लिक करें और क्लिक करते ही एक लिंक हम देना चाहते हैं। तो अब लिंक किस चीज के साथ देना चाहते हैं, अगर यूआरएल के साथ देना चाहते हैं तो यूआरएल के साथ दीजिए। तो यूआरएल के साथ अगर देना है कि हमने कहा भाई पिक्चर पर क्लिक करें, तो यहाँ पर www डॉट सपोज गूगल खुल जाए, और बस आप ओके करें। तो अब ये पिक्चर पर जब आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, क्योंकि अब ये हाइपरलिंक बन गया है, तो कंट्रोल के साथ इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही प्रॉपर यूआरएल दे देते हैं। ये देखिए जैसे ही हम यहाँ पर पॉइंटर रखते हैं तो बता भी रहा है कि कंट्रोल क्लिक टू ओपन हाइपरलिंक। ये खोल नहीं रहा, हम किसी फाइल के साथ कनेक्शन दे देते हैं। कोई फाइल के साथ अगर हमें कनेक्ट करना है कि भाई पिक्चर है और हमें इसको किसी फाइल के साथ कनेक्टिविटी देनी है, तो यहाँ से इसको हम डिलीट करेंगे, यूआरएल नहीं देना है। ब्राउज करेंगे, ब्राउज करके किसी भी दूसरी फाइल के साथ या किसी भी तरीके की चीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दूसरी फाइल के इमेज फाइल के साथ ही कनेक्ट करना है तो इमेज फाइल ले लेंगे, या कोई भी फाइल हो सकती है, वो डिपेंड करता है। तो मान लीजिए हमने कहा कि हम इसको कनेक्ट करना चाहते हैं सपोज किसी MS वर्ड की फाइल से, फॉर एग्जाम्पल,
वर्ड हो, एक्सेल हो, किसी भी फाइल के साथ ले सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे तो यूआरएल में फाइल का पूरा एड्रेस आ जाएगा। और अब आप यहाँ से ओके करिए, और ओके करेंगे तो देखिए जैसे ही कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, कर ही नहीं रहे। चलिए ऑप्शन हम आपको दोबारा ट्राई करके दिखा देंगे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। दिखा तो रहा है कि कंट्रोल क्लिक टू ओपन हाइपरलिंक, लेकिन कंट्रोल के साथ क्लिक करने पर हम वहां जा नहीं रहे। तो हम आपको ये ऑप्शन दोबारा बता देंगे। तो ये फॉर्मेटिंग के इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर इमेज पर आपको मिले, और ये सारी चीजें की आपने। उसके अलावा फिर हाइपरलिंक के बाद में इमेज के साथ वही वर्टिकल फ्लिप करना है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है, क्या रोटेशन, वो सारी चीजें आप करके देख चुके हैं। क्रॉपिंग के लिए आप यहाँ से देख चुके हैं, क्रॉपिंग अगर आपको यहाँ से करनी है। पिक्चर के बॉर्डर कैसे रखने हैं, अगर बॉर्डर रखने हैं तो यहाँ से दे दिया। किस तरीके की लाइन चाहिए, लाइन का यहाँ पे ले लिया। किस कलर की लाइन चाहिए, वो कलर यहाँ से ले लिया। कितनी कितना वेट चाहिए लाइन का, वो सब दे दीजिए। शेडो अगर देनी है तो शेडो दे दीजिए, कौन से कलर की शेडो देनी है वो कलर दे दीजिए, और ओके करेंगे तो देखिए ये इमेज के ऊपर सारे ऑप्शंस आपके अप्लाई हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा बॉर्डर के बाद एरिया। तो पिक्चर का तो एरिया आपको चेंज करना नहीं, क्योंकि इसमें आप कुछ खास कर नहीं सकते। अगर आप यहाँ कर भी देते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि ये एरिया हमें चाहिए, एक हमने स्टाइल यहाँ से लिया, तो पिक्चर पर वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पिक्चर ऑलरेडी फिल्ड है। हाँ, पिक्चर कुछ इस तरह से बनी होती है जिसमें कुछ स्पेस पे कोई कलर या कुछ हमने नहीं लिया होता, तो फिर वहां पर आप उसे यूज कर सकते थे। तो ये ऑप्शन इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। प्रॉपर्टीज में दिखता जरूर है लेकिन एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट फिर हमारे पास सॉरी, ट्रांसपेरेंसी है, ये आप कर चुके हैं। मैक्रो आपको करना नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है आप इमेज की प्रॉपर्टीज के साथ या उसके फॉर्मेटिंग ऑप्शन के साथ इमेज के लिए करते हैं। तो ये तो हो गया इमेज को फॉर्मेट करना। ऐसे ही टेक्स्ट बॉक्स या शेप को फॉर्मेट करना होता है। अब कोई टेक्स्ट बॉक्स अगर आपने इंसर्ट किया है, यहाँ से इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, तो ये आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के बाद अगर आपने यहाँ पे जो कुछ भी लिखना है वो लिख दिया, नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें इस बॉक्स को फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट करने के लिए हम इस पर क्लिक कर देंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब फॉर्मेटिंग देखिए यहाँ पर ही आपको मिल रही है। ठीक है, रैपिंग है पहले, तो आपके पास रैपिंग का ऑप्शन है, अलाइनमेंट का ऑप्शन है, वही सब कैसे रखना है पेज पर, किस पोजीशन पर रखना है, लेफ्ट में रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, जहां भी आपकी मर्जी हो ये आप दे सकते हैं इस तरह से। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट। देखिए एक्चुअली अभी ये ऑप्शन जो है ब्रिंग टू फ्रंट या ये वाले ऑप्शन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई कंटेंट ओवरलैपिंग मोड में हो। ओवरलैपिंग मोड मतलब एक के ऊपर एक दो चीजें लगी हो। तो ये अभी हम आपको शेप्स के साथ इस ऑप्शन को यूज करना बताते हैं। फिलहाल इसी की प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन एंड साइज है। पोजीशन एंड साइज में आप टेक्स्ट बॉक्स की हाइट और विड्थ डिसाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर कहाँ से दिखे, वही पोजीशन लेफ्ट से दिखे, कितना इवन पेजेस पर दिखे, मिरर ऑन इवन पेजेस मतलब उसी का जितने भी इवन पेजेस हैं उस पर ये आए, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो यूजुअली टेक्स्ट बॉक्स को हम नहीं रिपीट करना चाहते हैं। रोटेशन के लिए ये रोटेशन का ऑप्शन मिल रहा है, कितने एंगल पर रोटेट करने हैं। और यहाँ पर कॉर्नर रेडियस को स्लैंटिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो ये बहुत ही तब यूज होगा जब आपको जरूरत पड़े इनकी, नहीं तो ऐसा सच कोई ये नहीं है लाइटनिंग का है कि कहाँ से लाइटनिंग करें, ये सब है। फिलहाल हम ये चाहते थे कि ये सब ना होकर के इनफैक्ट हम इसने अपना जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसको बहुत स्टाइलिश कलरफुल स्टाइल में देना चाहते थे। तो वहां पर जाकर के तो हमें इसके ऑप्शन नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर हम टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करें तो सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले फॉर्मेटिंग में आपको यहाँ पर देखिए ये एरो के स्टाइल्स मिलते हैं, माने जिस तरीके की लाइन आप इसके बाहर ड्रॉ करना चाहते हैं, कैसी लाइन लेना चाहते हैं वो आपको मिलता है। तो आप यहाँ से सिंपल लाइन का स्टाइल ले सकते हैं। ये देखिए अभी हम लाइन यहाँ से लेंगे, किस तरह की लाइन आपको बाहर चाहिए, कितनी मोटी लाइन चाहिए, किस कलर की लाइन चाहिए,
ये सब आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आपको एरिया, एरिया मतलब जो इसका बॉक्स का अंदर का एरिया है, तो इसको क्या स्टाइल देना है, कलर देना है। तो कौन सा कलर देना है वो कलर हम यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। अगर कलर नहीं देना है तो ग्रेडियंट स्कीम देनी है, तो कौन सी स्कीम देनी है वो स्कीम यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। अगर आपको ग्रेडियंट स्कीम नहीं देनी है, हैचिंग स्टाइल लेना है, तो हैचिंग में आपके पास इतने सारे स्टाइल्स अवेलेबल हैं, यहाँ से कोई स्टाइल ले लीजिए। हैचिंग के बाद बिटमैप ऑप्शन है, तो उसमें बिटमैप्स मिलते हैं, बिटमैप्स आप ले सकते हैं। और पैटर्न भी इवन आपके पास अवेलेबल होते हैं, जो पैटर्न आपको चाहिए वो पैटर्न आप यहाँ से ले सकते हैं। रोटेशन है, और रोटेशन के बाद यहाँ पर ये ना आप रोटेट करके रख सकते हैं जैसा भी आपको रखना है। तो ये है। इसके बाद में अब टेक्स्ट बॉक्स में आपने ये सब दिया और अपना काम आपने कर लिया। हाइट विड्थ डायरेक्टली जो है आप यहाँ से भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, है ना। अब हम ये चाहते थे कि इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सेंटर अलाइंड हो, तो उसके लिए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए ये आपने यूज कर ही लिया यहाँ पर। नहीं, अभी हमने लिया नहीं है। जैसे मान लीजिए बॉक्स को हम वाइड कर दें, तो सेंटर में अलाइन करने के लिए आपके पास ऑप्शन है अलाइनमेंट का, तो अलाइनमेंट का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। आपने राइट हैंड साइड पे आपको बताया ही गया होगा कि यहाँ पर भी आपको प्रॉपर्टीज का जो है ये ऑप्शन मिलता है। यहाँ से भी अगर आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं तो ये सब चीजें आपको यहीं से मिल जाती हैं। ये देखिए, है ना, किस तरीके का कलर फिल करना है वो सारी स्कीम्स यहाँ पे है। ट्रांसपेरेंसी रखनी है तो कितनी रखनी है, ग्लोइंग इफेक्ट देना है, सॉफ्ट एजेस देनी है, ये सब यहाँ पर मिल रहा है। ग्लो इफेक्ट का मतलब ये कि ये जो बॉक्स है इसके बाहर एक कलर आ जाए, कितना मोटा है ये दे दिया। और यहाँ से अच्छा टेक्स्ट बॉक्स के साथ नहीं आएगा इसीलिए ऑप्शन डिसेबल्ड है। अभी हम कोई शेप सिलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। सॉफ्ट एजेस में भी नहीं दिखाएगा क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के एजेस हम सॉफ्ट नहीं कर सकते, वो यहाँ पे सही से दिखाई नहीं देगा आपको। अभी हम शेप के साथ दिखाएंगे। फिर यहाँ पर यही सब लाइन स्टाइल है, ये सब है। तो जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ से राइट हैंड साइड से भी आप यूज कर सकते हैं। तो आपने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, उस पर काम कर लिया। टेक्स्ट बॉक्स के बाद में शेप है, तो शेप भी आपके पास होनी चाहिए तभी आप ये काम करेंगे। तो कोई भी शेप इंसर्ट कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक हमने यहाँ से शेप ड्रॉ कर ली, तो देखिए प्रॉपर्टीज में वही यहाँ पर कि कौन सा कलर फिल करना है, ग्रेडियंट देना है तो ग्रेडियंट दे दिए। एक बार फिर आपकी मर्जी है। अब ग्रेडियंट में भी वो स्कीम पूछ रहा है कि कौन कौन से कलर लेने हैं आपको। लीनियर का मतलब है इस तरह से दिखेगा, एक्सियल का मतलब है कलर इस तरह से दिखेगा, रेडियल का मतलब है ऐसा दिखेगा। अब हमने कहा बाहर की तरफ हम जहाँ ग्रीन दिख रहा है वहां पर ये कलर दिखाइए, और अंदर जहाँ पिंक सा कलर दिख रहा है वहां ये दिखाइए। तो ये इस तरह से कलर चेंजेस कर लिए। आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं आप इसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट करेंगे तो देखिए वाटरमार्क भी दिखने लगेगा, है ना। उसके अलावा फिर रेडियस, अब क्योंकि ये रेडियल इफेक्ट है तो ये देखिए रेडियस का इफेक्ट चेंज कर रहे हैं, और ब्लैक कलर से दिखा रहा है आपको, है ना। फिर सॉफ्ट एजेस में, यानी जो अभी किनारे आप इस शेप के देखिए तो शार्प हैं किनारे, आप एजेस को सॉफ्ट भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। अंडू कर दे रहे हैं। फिर लाइन आउटलाइन कैसी चाहिए। अब मान लीजिए हमने कहा हमें लाइन चाहिए ही नहीं, है ना, हमें लाइन नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि क्या नन का ऑप्शन है। तो नन देखिए सबसे पहले होता है। हमें अगर आउटलाइन नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इसको नन कर देंगे। जैसे ही नन करेंगे तो ये आपका यहाँ पर सब डिसेबल हो जाएगा। और अगर आपको लाइन चाहिए तो यहाँ पर आकर के जिस तरह की लाइन चाहिए वैसी लाइन ले लीजिए, जितना वाइड चाहिए लाइन उतनी वाइड ले लीजिए, जिस कलर की लाइन लेनी है वो कलर ले लीजिए, और जैसी लाइन की भी ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो लाइन को भी ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। इस तरह से आपको ये यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। कॉर्नर स्टाइल कैसे चाहिए, राउंडेड चाहिए, वेवेल्ड चाहिए, तो ये कॉर्नर स्टाइल यहाँ पर मिल रहे हैं। कॉर्नर मतलब ये यहाँ इसके इसके कॉर्नर इमेज के। और कैप स्टाइल कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, पर हाँ ये सारी चीजें आप शेप के साथ करते हैं। अब मान लीजिए आपने कोई शेप बनाई सपोज, और आपने उसको फॉर्मेट वॉर्मेट करके अपने हिसाब से सब चीजें कर ली। हम एक सिंपल सी शेप ले ले रहे हैं हम यहाँ पर।
बेसिक शेप में हम आए और हमने यहाँ से एक ओवल शेप लेनी है, इसको हटाते हैं। ये एलिप्स ले लिया हमने और एक ये एलिप्स हमने यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करने के बाद आपको जो भी स्टाइल यहाँ पे कलर वलर का चाहिए वो आप ले लीजिए। तो हमने कहा मान लीजिए यहाँ से हम एक ग्रेडियंट ले लेते हैं और ये सपोज हमने यहाँ से लिया। अब हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे, बस यहाँ पर हमें सेम शेप चाहिए और भी चाहिए। तो शेप को सिलेक्ट करके आप शेप की डुप्लीकेसी कर सकते हैं। डुप्लीकेसी करने के लिए आप राइट क्लिक करिए और यहीं से कॉपी करके आप पेस्ट कर दीजिए। राइट क्लिक करिए, कॉपी करिए और बाहर पेज पर कहीं भी क्लिक करके आप पेस्ट करिए इस तरह से। ये है। तो जितनी बार भी आप चाहेंगे उतनी बार आप इमेज को पेस्ट कर पाएंगे। ठीक है। अब इमेज मान लीजिए हमने एक ये है और एक ये दो इमेजेस हमने ली और यहाँ पर ये इमेज हमने ऐसे रख दी, सपोज ऐसे रख दी हमने। ठीक है। ओवरलैपिंग मोड में हमने इमेजेस को रख दिया। ये बार बार इतनी बार हमने कॉपी पेस्ट किया था इसलिए ये इमेजेस इतनी सारी आ रही हैं। अब हमने ये कहा कि मान लीजिए ये वाली जो इमेज है, ये जो शेप है, हम इसको इसके पीछे भेजना चाहते हैं। क्योंकि अभी देखिए कहीं से भी ला रहे हैं तो ये ऊपर ही आ रही है, लेकिन हम इसको इसके पीछे भेजना चाहते हैं। तो उस सिचुएशन में आज की क्लास का टाइम हमारा ओवर हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स आने लगे हैं। मैं आज इतना ही रखते हैं, कल बताते हैं आपको, नेक्स्ट क्लास में बताते हैं ऑप्शन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल।